ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान इन्वेस्ट समिट की आज से शुरुआत हो चुकी है। जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित इस समिट में देश के साथ साथ विदेश के इन्वेस्टर शामिल हुए हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल एवं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस समिट में दुनिया के करीब 3000 से ज्यादा उद्योगपति, बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। समिट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते थे, लेकिन आज पूरे विश्व में हमारे उद्योगपति छाए हुए हैं। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी ने विशेष पत्रकार वार्ता में कहा कि आज मैं इन्वेस्ट राजस्थान में आकर बहुत खुश हुआ हूं। हमने यहां 60,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। आपको बता दें, राजस्थान में इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हो गई है। 2 दिन तक आयोजित होने वाले इस मेगा बिजनेस इवेंट में शामिल होने के लिए अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल भी पहुंचे। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के उद्घाटन सत्र में 33 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का शिलान्यास एवं 18 इंडस्ट्रियल यूनिट का उद्घाटन किया तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 का विमोचन किया। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जितने भी MOU हुए हैं उन्हें वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया जाएगा। ये राजस्थान के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की जमकर तारीफ भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज यहाँ गौतम भाई बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत वाइब्रेंट गुजरात किए थे। जो सुनते थे कि 15, 20, 25% समझ लो आप, हो सकता है ज्यादा हो। हमने एडवांस में काम किया है तो कोशिश करें उससे आगे बढ़े। निर्भर करता है कि परिस्थिति क्या रहती है। कई बार मंदी का दौर आता है। दुनिया में यूक्रेन में युद्ध हो गया, उसका भी देश पर असर हो गया। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि गुजरात की बात भी कर रहे थे गौतम भाई। गुजराती तो देखिए आजादी के पहले से ही बहुत सक्षम रहे हैं। आपके वहाँ तो टेक्सटाइल उद्योग और क्या क्या इंडस्ट्री, औद्योगिकरण जो मैं समझता हूँ कि आजादी के पहले से ही गुजरात में बहुत ज़्यादा रहा है। गुजरातियों का माइंड ही व्यापारिक माइंड रहा है शुरू से ही, और इसीलिए सक्षम राज्य रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, ज़्यादा गुजरात समझ लीजिए, हमेशा रहा है। और कई बड़े बड़े उद्योगपति उस जमाने में भी, मैं पूछ रहा था भी गौतम भाई, विक्रम सारा भाई से लगा के लालजी भाई, कई लोग रहे हैं। बाद में धीरूभाई अंबानी आ गए, अब गौतम भाई आ गए। तो गुजरात का अपना एक और अलग रहा है। और गौतम अडानी जी, मैं कहना चाहूँगा राजस्थान की बात, जहाँ अकाल सूखे पड़ते रहे हैं आज़ादी के पहले से, सदियों से, उस प्रदेश के अंदर अकाल सूखे पड़ते रहते थे। माइग्रेशन होता था यहाँ से। पशुओं का पानी की व्यवस्था करो, रोजगार की व्यवस्था करो, मनुष्यों के लिए चारे का प्रबंधन करो, क्या क्या नहीं होता था। मैंने बचपन से देखा है। पर ये बात तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई, कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है आप। पर हम जो है, हम अकाल और सूखे की धरती थी, तभी देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। वहीं इन्वेस्ट राजस्थान समिट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल से कहा कि आपको राजस्थान की हमेशा चिंता रहती है। सेमीकंडक्टर की 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री के लिए महाराष्ट्र और गुजरात का झगड़ा है, तो आप सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री राजस्थान में लगाइए। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन और दुनिया टॉप 3 में अमीरों में शुमार गौतम अडानी ने अपने संबोधन में कहा कि
मंजूरी दिया है और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अदानी फाउंडेशन, अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। तो वहीं समिट में भाग लेने के बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, लेकिन इस पत्रकार वार्ता में अशोक गहलोत कुछ नहीं बोले। सबसे पहले गौतम अडानी ने अपनी बात रखी। इसके बाद टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता ने कहा कि हम लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में है और हम सोलार और हाइड्रोजन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक और प्रपोजल हमारे पास बातचीत में गहलोत साहब और जोशी साहब के साथ हुआ कि वी विल क्रिएट ए अकाडमी फॉर क्रिकेट एक्सेलेंस एंड वो वर्ल्ड की बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक होगी। उसके लिए जयपुर में हम लोग साथ में काम करेंगे। इसके बाद वहां मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि मैं गौतम अडानी और टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन को मेरी ओर से उदयपुर स्टेडियम और जयपुर में एक्सीलेंस इन क्रिकेट एकेडमी बनाने की घोषणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।